भीषण देवता है, कराल रूप है इनका, और ऐसा सोच करके कुछ लोग भयभीत रहते हैं। लेकिन ये बात शास्त्रीय नहीं है। आप शास्त्र को देखिए, शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र में प्रथम वंदना गणेश जी की करते हैं। कोई भी कार्य हम जब प्रारंभ करते हैं तो शास्त्र आज्ञा देता है, इजाजत देता है, आदेश देता है कि भाई प्रथम सिमरन जो है वो गणेश जी का करिए। इसलिए आप देख रहे हैं कोई भी पूजा पाठ होता है, कोई भी काम करते हैं, आम बोलचाल भाषा में भी हम ये कहते हैं कि आइए श्री गणेश करें। इसी प्रकार से हमारे धर्म के जितने भी उपासना से संबंधित ग्रंथ है, जितने भी पूजा पाठ कर्म कांड के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब के अंदर एक बात और लिखी होती है। उस बात का हो सकता है कि आप लोगों को या साधारण जन को ज्ञान ना हो। हमारे उपासना कांड का प्रारंभ जो है वो भैरव जी की आज्ञा लेकर के किया जाए। कोई भी अनुष्ठान जब हम प्रारंभ करते हैं, कोई भी पूजा कर्म जब हम प्रारंभ करते हैं, तो वो प्रारंभ जो है वो भगवान भैरवनाथ से इजाजत लेकर के, आज्ञा लेकर के और प्रारंभ करते हैं। ऐसा शास्त्र आज्ञा है। उसके लिए लिखा है तीक्ष्ण दृष्टि महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तभ्यम अनुज्ञान दातुमर्हसि। हे भैरव बाबा, हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। ये अमुक कार्य, अमुक अनुष्ठान, अमुक पूजा कर्म हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें आप हमें आज्ञा दीजिए। ध्यान से सुनिए, आप आज्ञा दीजिए। यानी कि बगैर भैरव जी की आज्ञा के आप कोई कर्म कर नहीं सकते। ऐसा शास्त्रों में विधान है कि आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर वो आप उसमें सिद्धि चाहते हैं, उसकी सफलता चाहते हैं, उसकी अगर किसी भी प्रकार की रोक रुकावट के बगैर पूर्णता चाहते हैं, तो आपको भैरव जी से आज्ञा लेनी ही चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्या तर्क है, थोड़ा गहराई से अगर हम सोचे तो इस संसार में 3 प्रकार की प्रकृति के जीव हैं। सात्विक, रजोगुणी और तामसिक। तीनों लोगों जो प्रकृति है, तीनों गुणों की जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न है। सतोगुणी जो जीव हैं, मनुष्य हैं, चाहे वो पशु हैं, कुछ भी हैं, जिनमें सतोगुण का प्राधान्य होता है, वो जो प्राणी हैं वो हमेशा सबकी उन्नति चाहते हैं। वो दिल से प्रत्येक जीव मात्र की, प्राणी मात्र की उन्नति चाहते हैं। रजोगुणी जो लोग हैं वो उन्नति तो चाहते हैं, लेकिन उस उन्नति के अंदर उनका खुद का मतलब नाम या सहयोग या यूं समझिए अहम भाव जो है ना वो निहित होता है, इसलिए वो रजोगुणी होता है। और तमोगुणी लोग जो है ना वो है कि वो दूसरे की उन्नति, दूसरे का सुख देख करके जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और वो ये ढूंढते रहते हैं कि कहीं भी छोटा मोटा छिद्र मिल जाए तो फिर मैं उसका जो मान सम्मान उस सामने वाले ने अर्जित किया है उसको मिट्टी में मिला। ये तमोगुण प्रधान व्यक्तियों की प्रकृति। तो सतोगुण से कोई डर नहीं, रजोगुण से कोई भय नहीं है ज्यादा, लेकिन तमोगुण जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और तमोगुण का नाश करने वाले देवता कौन है? भगवान भैरव। इसलिए उनसे आज्ञा लेते हैं, पिताजी भैरव जी महाराज ये काम शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि मानव जो है ना वो तो बिल्कुल शक्तिहीन है, हम शक्तिहीन है, हमारे अंदर कोई ज्यादा शक्ति नहीं है, हम सारे संसार से नहीं लड़ सकते। लेकिन भैरव बाबा जो शिव जी के अवतार हैं, शिव का अर्थ है जो कल्याण करने वाला।
अब कल्याण कैसे हो? आप जानते हैं व्यवहारिकता में डॉक्टर जो है किसी मरीज का ऑपरेशन करके उसका कोई शरीर का अंग काट देता है। अब ये व्यवहारिकता में अगर देखें, दृष्टि से देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये डॉक्टर तो बड़ा कठोर दिल है जिसने इसके बेचारे का एक अंग कम कर दिया। लेकिन उस डॉक्टर की जो भावना है वो ये है कि इस अंग के काटने से अगर मरीज की जान बच सकती है तो ये अंग काटना। ठीक इसी प्रकार शिवजी महाराज जो है ना कल्याण करते हैं। अब हमारा कल्याण किस चीज में, ये वो देखते हैं। जिस प्रकार मरीज के भलाई का काम देखना डॉक्टर का है, उसी प्रकार भगवान देखते हैं कि इस जीव का कल्याण किस चीज में है और उसी तरह से करते हैं। तो भैरव जो बाबा हैं, शिव अवतारी भैरव बाबा, वो जो है ना वो उन तमोगुणी जीवों का संहार करके और अपने भगत को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए उनको एक तरह से हमारे उस किए जाने वाले कार्य का रक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। ये शास्त्र आज्ञा है। तो जिस देवता को प्रत्येक कार्य में आज्ञा लेकर याद किया जाता है, उनकी आज्ञा ली जाती है, उस देवता को हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई वो भीषण है या क्रूर है? ऐसा नहीं कहते। ये सिर्फ गलत धारणा। भैरव जी तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं और शंकर तो है वो बिल्कुल दयालु है, ओढ़रदानी है। शंकर जी के बारे में जैसे लिखा है, शिव पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, और भी तमाम शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि शंकर जी को आप जो है अगर एक चम्मच जल चढ़ा देते हो तो भी शंकर जी प्रसन्न है। आपके पास जल नहीं है, कोई बात नहीं, आपने 2 पत्ते, 1 पत्ता किसी भी, वैसे तो विल्व पत्र का वर्णन आता है या खेजड़ी ले लें आप, कोई भी जो उपलब्ध पत्र है वो आप अगर भगवान शंकर पर नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न। आपके पास जल भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है, आप केवल हाथ जोड़ दीजिए शंकर जी के सामने, एक बार केवल हाथ जोड़ करके आपने नमस्कार कर लिया, उतने मात्र से ही शंकर जी प्रसन्न। शास्त्र यहां तक कहता है आपके पास हाथ जोड़ने की भी फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, तो शंकर जी का ध्यान करके अगर आप मुख से, मुखवाद्य, मुख से जो आपने बम बम भोले, बम बम भोले ऐसा कह दिया, उतने मात्र से शंकर प्रसन्न।